Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope so you all are fine and your vacations going good and enjoy a lot. Today we are going to start our new session which is 2020. This is a book of your computer science class 2 third edition. These are the contents of your book. Open your book, page number 1, chapter number 1. The name of this chapter is a smart machine. Smart machine. इसका क्या मतलब है? स्मार्ट मशीन कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है. आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आपने बहुत सारा मशीन और कंप्यूटर के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. चले आइए अब देखते हैं कि स्मार्ट मशीन इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके सामने एक कंप्यूटर की उसके पार्ट्स की डायग्राम दी हुई है, उसको चेक करें. आपसे क्या कह रहा है? डू यू रिमेंबर व्हाट दिस इज़? आपको याद है ये क्या है? यस इट इज़ मशीन. ये एक मशीन है जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं. उसके बाद आगे यूज करते हैं. हेडिंग है द कंप्यूटर अ मशीन. कंप्यूटर एक मशीन है. मशीन्स आर मेड बाय अस टू मेक आवर वर्क ईजी टू डू. मशीन हमारा काम आसान करती है करने में. आ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन. कंप्यूटर एक बहुत फ़ायदेमंद मशीन है जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है. वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, वॉच मूवीज़, टाइप, प्ले गेम्स, ड्रा एंड सॉल्व सम विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. हम क्या क्या काम करते हैं कंप्यूटर की मदद लेते हुए? हमें गाना वगैरह सुनते हैं, मौसीकी, साज, मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कुछ मतलब लिख सकते हैं, सॉल्व सम अपने सवाल भी इसके ऊपर हल करते हैं. द पार्ट ऑफ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, हैंस कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर को ये काम सारे करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है. पेज नंबर 2 पे सबसे पहले आपको फर्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है. चले देखते हैं वो क्या एक्टिविटी है. हाउ मैनी कंप्यूटर डू यू सी इन दिस पिक्चर बिलो. आपको जो नीचे पिक्चर दी हुई है उसमें आपको कितने कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं? चले काउंट करते हैं. 1 2 3. कितने कंप्यूटर्स हैं टोटल? 3. तो आंसर में आपने लिख देना है 3. उसके बाद पिक्चर के नीचे क्या कहा गया? डू यू फाइंड एनी कंप्यूटर पार्ट मिसिंग. क्या आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एक कंप्यूटर पार्ट मिसिंग है? हाँ, एक येस. वाई यस येस. कौन सा वो मिसिंग है? इफ़ येस, अगर येस, व्हाट इज़ मिसिंग बताएंगे कौन सा है. हमें इनके साथ कीबोर्ड भी नज़र आ रहा है, मॉनिटर भी, सीपीयू भी. क्या नहीं है? माउस. MOUSE माउस. आप नेक्स्ट लिख देंगे माउस. उसके बाद आप देखें ह्यूमंस एंड कंप्यूटर. ज़ाहिर सी बात है अगर आप कंप्यूटर को देखें तो वो किसी न किसी तरीके से ह्यूमन के साथ रिजेंबल कर रहा है, हम इंसानों के साथ मिलता जुलता है. जैसे हम कहते हैं हमारे पास दिमाग है, तो फिर हम ये भी बात करते हैं कि कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है, उसका CPU उसका ब्रेन है. तो चलिए देखते हैं कि क्या और डिफरेंस है, क्या और इनके आपस में किस चीज़ पे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या सिमिलर हैं, एक जैसे हैं. कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है. इट कैन डू मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू. कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जैसे हम करते हैं. बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड अस. लेकिन कुछ फ़र्क है कंप्यूटर में और हम में. आए वो देखते हैं वो क्या. कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है. ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर. लेकिन कंप्यूटर की तरह इंसान काम नहीं कर सकते. कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक. ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स. हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन जो कंप्यूटर का रिज़ल्ट होता है, वो आउटपुट होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है. उसमें कोई चांस नहीं होता गलती होने का. कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड बट ह्यूमन डू गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम. अब हम कुछ काम करते रहेंगे, थोड़ी देर बाद हम थक जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि वो बिल्कुल नहीं थकता, चाहे उस पर जितना मर्ज़ी काम आप कर सकते हैं. अ कंप्यूटर कैन डू द सेम वर्क ओवर एंड ओवर अगेन. हम एक काम दोबारा करें तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स या फ्लो आ जाते हैं. लेकिन जो कंप्यूटर है, अगर वही काम सेम उस पर बार बार रिपीट होता रहे तो वो वही सेम आउटपुट देता है. इट नेवर गेट्स बोर्ड.
वो ना ही बोर होता है। ह्यूमन में समटाइम गेट बोर डूइंग द सेम वर्क ओवर एंड ओवर। जैसे कि इंसान अगर एक ही काम बार बार करता रहे तो वो बोर हो जाता है कि कुछ तो चेंज होना, लेकिन कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल नहीं करता। चलिए हम पेज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसपे आप और देखेंगे कि आपको और ज़्यादा डिफरेंसेस बताए हुए हैं हमारे अपने इंसानों के बारे में और कंप्यूटर के बारे में। चलिए रीड करते हैं। कंप्यूटर हैज़ वेरी गुड मेमोरी। कंप्यूटर की बहुत अच्छी यादाश्त होती है। इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। उसके अंदर जो चीज़ एक दफ़ा हम स्टोर कर देते हैं वो कभी नहीं भूलता, ये वहाँ से कहीं इधर उधर नहीं होती। ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर में, लेकिन हमारे दिमाग में जो चीज़ एक दफ़ा स्टोर होती है वो ये खदशा लाजमी होता है कि वो वक्त के साथ साथ हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग एंड कैन नॉट टेक डिसीजन। ह्यूमन हैव फीलिंग एंड कैन टेक डिसीजन। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग वगैरह नहीं होती और ना वो कोई फ़ैसला ले सकते हैं। जो काम हम उन्हें कहते हैं वो वही करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो महसूस करते हैं और अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। थस यू कैन सी डैट देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड अस ह्यूमंस। अब आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर और हम इंसानों में बहुत सारा फ़र्क है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की। अब जैसे ही हम बात करते हैं तो ज़रूर सी बात है, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आखिर होते कौन कौन से टाइप के। अब एक ही तरह का तो नहीं कंप्यूटर होता होगा। वक्त के साथ साथ जैसे और चीज़ों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसी तरह इसमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे कम इन डिफरेंट साइजेस। कंप्यूटर की बहुत सारी किस्में हैं और ये मुख्तलिफ साइजेस में भी आता है। द कंप्यूटर डेट आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप। कंप्यूटर जो एक डेस्क मतलब टेबल के ऊपर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। Some desktop computer come with a separate CPU cabinet on a monitor and a keyboard. All these are connected to the CPU cabinet. कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसका हर पार्ट सेपरेट होता है, अलहदा होता है। जैसे सीपीयू एक अलहदा बना होगा, मॉनिटर अलहदा होगा, कीबोर्ड अलहदा होगा उसका, और इनको किसी भी केबल या तार की मदद से एक जगह पे कनेक्ट किया जाता है। आपको आप पिक्चर में वो दिखा रहा है, दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर का डेस्कटॉप, कि ये जो कंप्यूटर की टाइप है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। Nowadays there are also desktop computers that have a monitor with all parts of CPU cabinet inside it. अब कुछ ऐसे भी किस्में आ गई हैं डेस्कटॉप की कि वो उसके अंदर ही कुछ इम्प्रूवमेंट हो के मॉनिटर के साथ ही उसके कुछ हिस्से आ गए हैं, जैसे CPU उसी के साथ होगा। स्मॉल कंप्यूटर्स डेट कैन बी केप्ट ऑन ओवर लैब्स आर का लैपटॉप। कोई भी छोटा मोटा कंप्यूटर जो होता है जिसको हम अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी उसको रख सकते हैं, मतलब अपनी गोदी में भी रख सकते हैं या टेबल पे भी रख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैपटॉप। दिस कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ लैपटॉप। ये आपको दिखा रहा है कि लैपटॉप कैसा होता है। इट इज़ स्मॉल इनफ टू कीप ऑन योर लैप। आप इसको अपनी गोदी में भी आसानी से रख सकते हैं। अ लैपटॉप कैन बी कैरिड अराउंड बाय वन पर्सन। इट कैन आल्सो वर्क ऑन अ बैटरी। इसको हम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है जिसमें इसकी पावर जो है वो सेव हुई रहती है। हम कहीं भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं इधर उधर। स्मॉलर कंप्यूटर डैट फिट इनटू द पाम ऑफ आवर हैंड आर कॉल्ड पाम टॉप। ऐसे कंप्यूटर जो है बस हम आसानी से हमारे हाथ में आ जाए उनको कहते हैं पाम टॉप। आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ अ पाम टॉप। ये लैपटॉप से भी छोटा होता है जो बआसानी अपने हमारे हाथों में पकड़ा जा सकता है। सम ऑफ द पाम टॉप कैन बी कैरिड अराउंड इन आवर पॉकेट टू। दे आर आल्सो वर्क ऑन बैटरी। हम इनको भी अपनी पॉकेट, इवन के इतने ये छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी पॉकेट में भी रख के इधर उधर ले जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भी बैटरी होती है जिसने पावर सेव की हुई होती है। अ टैबलेट कंप्यूटर इज़ स्मॉलर देन अ लैपटॉप बट लार्जर देन अ पाम टॉप। अ टैबलेट कंप्यूटर हैज़ अ टच स्क्रीन। अब टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है? एक मोबाइल की तरह की डिवाइस होती है जो लैपटॉप से तो छोटी होती है लेकिन पाम टॉप से थोड़ी बड़ी होती है। टैबलेट पे टच स्क्रीन होता है। अब जो आपने पाम टॉप कंप्यूटर, इनके साथ आपको कीबोर्ड गिवन था जिसको आप टच करके हार्डवेयर में था कि आप उससे डाटा एंटर कर सकते थे, लेकिन टच स्क्रीन है उससे आप अपनी फिंगर टच करते हो स्क्रीन पे तो, या पेन की मदद से उस डिवाइस को टच करते हो तो वो काम करता है।
ऑल ऑफ दिस कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इन जितने अभी तक हमने ये 4 टाइप्स पढ़ी हैं इनको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दे आर पर्सनल बिकॉज दे कैन ओनली बी यूज बाय 1 पर्सन एट अ टाइम। ये इनको पर्सनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही आदमी एक ही वक्त में इसको यूज़ कर सकता है। जब एक कोई यूज़ कर रहा है तो कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे आपका इस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट एंड होता है।